नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी के सीरीज है उसको पसंद करने के लिए, और आशा करती हूँ आपको ज्योतिष सीखने में इससे मदद मिल रही होगी, और वो भी जो ज्योतिष के बारे में जानकारी रखते हैं लेकिन बेसिक नहीं जानते, उनको भी इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो आज हम अपनी बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास में राशियों के बारे में बताएंगे। मैं आपको राशियों के प्रकार, उनके बारे में बताऊंगी। जी हाँ, आप मित्रों, मुझे लगता है जो भी जानकार है उन्हें ये तो मालूम है कि राशियां 12 हैं। उनके नाम मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि है। और इनके स्वामियों के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनके स्वामी कौन है। इन राशियों के स्वामियों के बारे में भी हम जिक्र कर चुके हैं। अब राशियों के प्रकार से क्या तात्पर्य है मित्रों? राशियां भी कई प्रकार के तत्व भी रखती है, वर्ण भी रखती है और दिशा भी रखती है, यानी हमें राशियों से ही इन्हीं का ज्ञान मिलता है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, और मैं आपके साथ अपनी पावर पॉइंट शेयर करती हूँ। राशियों के प्रकार और भावों की विशेषता हमारी आज की क्लास में आप इसके विषय में जानेंगे। राशियों के प्रकार से पहले मैं आपको बता दूं, कुंडली में जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं अपने पिछले वीडियो में, ये एक रिमाइंडर के समान कि ये जो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव हैं और ये नंबर हमारी 12 राशियां हैं। 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन राशि। इसी प्रकार से हमारे राशियों के नाम के बजाय हम कुंडली में इनके नंबर से इन्हें याद रखते हैं। कुंडली में जो ये 4 खाने, 4 भाव जिन्हें हम बोलते हैं, या 4 घर कुंडली के, इन भावों को हम घर, खाने, डायमंड को जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उनमें ये केंद्र कहलाते हैं जो इस डायमंड के, बड़े डायमंड में बनते हैं। डायमंड कट के बड़े डायमंड में यह भाव, यानी लग्न से चौथा, चौथे से चौथा सातवां, और सातवें से चौथा दशम, दशम से चौथा लगन। अगर आप गिनेंगे पहले भाव से, यह चौथा भाव है, 1 2 3 4, तो हर चौथा भाव अपने लगन से केंद्र कहलाता है। ठीक है। और ये जो 5वां है, यानी लगन से 5वां और 5वें से 5वां नवम भाव, और नवम से फिर 5वां लगन भाव, यह त्रिकोण भाव कहलाता है। त्रिकोण यह मिलकर एक ट्राइम्स बनाते हैं। तो जो कुंडली के अंदर के भाव है वह केंद्र, और जो कुंडली के त्रिकोण में भाव है वह त्रिकोण कहलाते हैं। केंद्र के भाव विष्णु के स्थान कहे गए हैं। केंद्र विष्णु स्थान है और त्रिकोण लक्ष्मी स्थान है। तो यह स्थान, विष्णु और लक्ष्मी स्थान, सबसे शुभ भाव माने जाते हैं। कुंडली के सबसे शुभ भाव केंद्र और त्रिकोण के भाव हैं। अब जाने राशियों के बारे में। तो चर राशियां 1 4 7 10 राशियां चर राशि हैं। इसका अर्थ है मेष, कर्क, तुला और मकर राशि चर राशि है। 2
5, 8, 11 यानी वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि स्थिर राशि है। और 3, 6, 9, 12 यह राशियां मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि द्विस्वभाव राशियां कहलाती हैं। इनकी विशेषता चर राशि यानी सदैव चलने वाली, चलित राशि जो एक जगह टिक कर नहीं रहने देती। और एक और बात, यदि लगन में मेष राशि उदय हो तो 1, 4, 7, 10 यानी ये चारों राशियां चर राशियां केंद्र में होंगी। यदि वृषभ राशि का लगन उदय हो या सिंह राशि का लगन उदय हो या वृश्चिक का लगन उदय हो या कुंभ का लगन उदय हो तो भी ये चारों केंद्र में स्थिर राशियां होंगी। और उसी प्रकार 3, 6, 9, 12 में से किसी भी राशि का लग्न उदय हो, केंद्र में द्विस्वभाव राशियां रहेंगी। स्थिर राशि स्थिरता देती है, चर राशि चलायमान है और द्विस्वभाव राशि दोनों के गुणों को अपनाती है, कभी चर और कभी स्थिर। अब हमारी जो मेष, सिंह और धनु राशि है यह अग्नि तत्व की राशि है। 1, 5, 9 हम देखेंगे ये अग्नि तत्व त्रिकोण की राशि जो धर्म त्रिकोण बनाता है इसे धर्म त्रिकोण बोलते हैं। तो यहाँ की धर्म त्रिकोण की राशियां अग्नि तत्व की कहलाती है। अब यदि यहाँ 2, 6, 10 हो तो वो धर्म त्रिकोण तो होगा लेकिन अग्नि तत्व नहीं होगा, वह पृथ्वी तत्व की राशियां होंगी। 2, 6, 10 यह त्रिकोण जो बनता है वह पृथ्वी तत्व का बनता है। इसी प्रकार 3, 7, 11 मिथुन, तुला, कुंभ यह वायु तत्व की राशियां हैं। और 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशियां हैं। अग्नि तत्व की राशियां पूर्व दिशा को बताती हैं और यह क्षत्रिय राशियां कहलाती हैं। इन राशियों में कुछ कर गुजरने की अत्यधिक क्षमता होती है, करेज होता है, साहस होता है, क्योंकि इनके स्वामी जो है मेष के मंगल, सिंह के सूर्य और धनु के बृहस्पति हैं। ये बृहस्पति काल पुरुष के धर्म त्रिकोण के स्वामी यानी गुरु हैं। तो जहां गुरु राजा और सेनापति हो वहां धर्म भी है, क्षत्रियता भी है और अग्नि का तत्व भी है। साथ ही यह पूर्व दिशा भी है। याद रखिए सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो तुला राशि पश्चिम की राशि है, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि यह राशियां पश्चिम दिशा की ओर इशारा करती है, यानी ये पश्चिम दिशा को बतलाती है। वायु तत्व की राशि है और वैश्य वर्ण को सूचित करती है। वैश्य, वैश्य मीन्स व्यापारी, जो व्यापारिक राशियां होती हैं वह वैश्य राशियां कहलाती है। और जो पृथ्वी तत्व की है, दक्षिण दिशा की है, यह शूद्र राशियां कहलाती है। 2, 6, 10 वृषभ बैल जो सेवा भक्ति की मिसाल है, जो कोलू के बैल की तरह पिसता है। कन्या राशि एक कन्या जो अपनी पृथ्वी तत्व पर पृथ्वी का भार सहन करती है और उस पर चाहे अग्नि डालो, चाहे कितना भी उसको पैरों से कुचलो, फिर भी वह अन्न देकर आपको पालती है।
पृथ्वी तत्व और मकर राशि जो कि जल तत्व की राशि, जल में रहने वाला मकर है, जल और पृथ्वी दोनों पर रहता है। इसका आगे का भाग पृथ्वी पर है। यह दक्षिण दिशा और शूद्र राशि कहलाती है। अब आते हैं जल तत्व, कर्क, वृश्चिक और मीन पे। यह उत्तर दिशा को बताती है और यह राशियां ब्राह्मण राशियां कहलाती हैं। कर्क चंद्रमा, वृश्चिक मंगल और मीन बृहस्पति। यह राशियां सात्विकता को दर्शाती हैं। अग्नि तत्व की राशियां तामसिक प्रवृत्ति को बताती हैं और जो जल तत्व की राशियां यह आपकी वैभव और ब्राह्मण यानी सात्विक तत्व को बताती है। अब हमारी जो ऑड एंड इवन नंबर आते हैं उसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11 यानी मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशियां पुरुष राशियां, विषम राशियां और क्रूर राशियां बोली जाती हैं। इन्हें हम क्रूर राशियों की संज्ञा देते हैं। और जो ऑड है 2, 4, 6, 8, 10, 12 वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन राशि, यह सम राशियां जो कि स्त्री संज्ञक राशियां कहते हैं और इन्हें सौम्य राशियों की तुलना में रखा जाता है। अब राशियों के प्रकार में हम देखेंगे मेष, वृषभ, कर्क, धनु और मकर राशियां यह पृष्ठोदय से उदय होने वाली राशियां हैं, यानी शरीर के पिछले भाग से यह पहले उदय होती है। इनका पूर्व का भाग पहले उदय होता है। यह पीछे से, पिछले भाग से, पृष्ठोदय, पीठ से उदय होने वाली राशियां कहलाती हैं। इसमें आप देखेंगे मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, यह मेष का मेढ़ा है, वृषभ का बैल है, तो ये पीठ इनकी ऊपर दिखती है। कर्क का कीट है, केकड़ा है, उसकी पीठ दिखाई देती है। धनु का धनुष है जो एक टेढ़ा वक्र बना हुआ होता है, उसकी भी पीठ दिखती है। और जो मकर है उसकी भी पीठ ही दिखाई देती है। तो पीठ यानी पृष्ठोदय, पिछले भाग से उदय होने वाली राशियां 1, 2, 4, 9 और 10 नंबर की राशियां। शीर्षोदय राशि, सिर से उदय होने वाली राशियां शीर्षोदय राशियां कहलाती हैं, जो कि 3, 6, 7, 8, 11 यानी मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ है। मिथुन राशि मनुष्य है, कन्या मनुष्य है, तुला जो उसका सिरा आप उसको सिर से पकड़ते हैं, तुला को आप उसके सिर से, शीर्ष से पकड़ते हैं। और वृश्चिक बिच्छू, बिच्छू हमेशा अपना सिर ऐसे उठाए हुए रखता है। और कुंभ घड़ा, घड़ा जिसे एक व्यक्ति अपना शीर्ष लेकर खड़ा है कंधे पर लेके, तो उसका भी मुख दिखता है। कुंभ का भी आपको मुख दिखता है, ऊपर से उसके घड़े का मुंह होता है यानी सिर होता है। तो सिर से उदय होने वाली राशियां शीर्षोदय राशियां कहलाती हैं। और उभयोदय राशियां दोनों प्रकार से उदय होने वाली यानी पृष्ठोदय और शीर्षोदय का जिसमें मिश्रण हो, वह सिंह और मीन राशि कहलाती है। सिंह जंगल का राजा, मीन दो मछली का जोड़ा जिसका सिरा पता नहीं लगता, वो ऐसे घूमा हुआ, उसका जो सिंबल है उसका सिरा पता नहीं लगता कि कहाँ सिर है और कहाँ पैर है, इसलिए वह उभयोदय राशि कहलाती है। एक चीज और, सभी शीर्षोदय राशियां
दिन बलि यानी दिन में बलि मानी जाती है, जिनका जन्म दिन का हो, पृष्ठोदय राशि का लगन हो तो वह राशि बलि मानी जाती है। और सभी पृष्ठोदय राशियां रात्रि बलि होती हैं, यानी जिनका जन्म रात्रि का हो और 3, 6, 7, 8, 11 का जन्म हो इन राशियों का, यानी यह लगन उदय हो रहा हो तो यह राशियां बलि मानी जाती है। उभयोदय राशियां दिन और रात्रि में बल एक समान होता है। अब आते हैं भाव विचार, जिसका मैंने आपको परिचय बहुत थोड़ा सा अपनी पिछले वीडियो में दिया था। आज मैं पूर्णतः आपको बताती हूं। अभी ये केवल आपको शारीरिक रूप से फिर से बताया जा रहा है। प्रथम भाव यानी कुंडली का पहला भाव जो लग्न है, व्यक्ति स्वयं है, भौतिक शरीर है, शारीरिक संरचना है, स्वास्थ्य, चरित्र, सिर और व्यवहार। कुंडली के लगन में बैठी राशि और ग्रह, उनके अनुसार आप स्वयं के बारे में जान सकते हैं कि आपकी शारीरिक संरचना लगन में बैठी राशि के समान, उनके स्वभाव के अनुसार और वहां बैठे ग्रहों के अनुसार आपको उस प्रकार का व्यवहार आपका होता है। तो आपका पहला भाव आपके शरीर के बारे में बताता है, आपका स्वास्थ्य बताता है कैसा रहेगा। यदि लग्न का स्वामी यानी जो राशि लगन में बैठी है, यदि वह अशुभ भावों में हो, रोग भाव के स्वामियों से संबंध बनाए या पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, आपको पीड़ा मिलेगी और जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम प्रथम भाव से व्यक्ति के शारीरिक संरचना इत्यादि का फलित करते हैं। यानी लग्न से स्वयं के लिए, जो व्यक्ति स्वयं जिसकी कुंडली है उसके लिए जानना हो तो लगन, लग्नेश, लगन में बैठे ग्रह या लगन पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव को देखें। उससे भी ज्यादा लग्न के स्वामी को देखें, क्या उसकी स्थिति है, अच्छी है, अशुभ है, उच्च है, नीच है, ये सब आपको अभी आगे और बताया जाएगा। द्वितीय भाव हमारा ये द्वितीय भाव है, जिसे हम परिवार भाव के नाम से जानते हैं। कुटुंब, यहां से आपके संस्कार देखे जाते हैं, आपका पालन संरक्षण कैसा, किस परिस्थितियों में और किस प्रकार से हुआ होगा, ये सेकंड भाव बताता है। भोजन की रुचि आपकी किस प्रकार की होगी, यह भी दूसरा भाव बताएगा। और आपकी वाणी कैसी होगी, आपकी वाणी प्रभावित करने वाली होगी, गाली देने वाली होगी, शुभ होगी, सौम्य होगी, कैसी होगी, यह द्वितीय भाव से हम देख सकते हैं। और यह आपके परिवार का धन, आपका धन, उसके बारे में भी सूचना देता है कि ये भाव किस प्रकार से है, उसी प्रकार से आपकी धन के बारे में बताएगा। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, यानी हम इसे पराक्रम, करेज के नाम, भाव के नाम से जानते हैं। और इस भाव से हम छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा, मित्र, लेखन, साहस, रुचि, धैर्य, खेल यानी आपकी हॉबीज, आपकी सोच, आपकी कलात्मक क्षमता, आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो भी हैं, वह आपकी क्यूरिकुलर एक्टिविटीज भी थर्ड हाउस, तीसरे भाव से देखी जाती है। चौथा भाव, चौथा भाव सुख भाव के नाम से जाना जाता है और वह भी माता का सुख। अगर माता का सुख देखना है तो चौथे भाव को देखिए, आपका सुख
माता का सुख चौथा भाव। यहां से आप भूमि, वाहन, शौर्य, शिक्षा, संपन्नता, सिंहासन, मन और कौशल को देखें। चौथा भाव आपको आपके सुखों की, हर प्रकार के सुखों की, एजुकेशन का सुख, माता का सुख, वाहन का सुख, भूमि का सुख, मकान का सुख, हर प्रकार के सुख की जानकारी आपको चौथे भाव और भावेश से मिलती है। पंचम भाव, इस भाव को संतान भाव और पूर्व पुण्य भाव के नाम से जाना जाता है। पूर्व पुण्य, संतान यानी पिछले जन्म के पुण्य कर्म जो आपका भाग्य बनाते हैं, यहां से तभी लगन बनता है। आप तभी इस दुनिया में आते हैं, अपने पूर्व पुण्य कर्मों के अनुसार आप वो लगन और ग्रहों की स्थिति लाते हैं जो आपके पंचम भाव से पता लगता है। यह आपकी हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, यहाँ पर आपको इस भाव पर बैठे ग्रह और उसके स्वामी से पता लगता है। आपकी प्रतिभा, आपकी बुद्धिमता, आपकी स्मृति और बुद्धिमता यानी आपकी सोच तो यहाँ है थर्ड हाउस में, लेकिन बुद्धि आपकी पंचम में है, जो तीसरे से तीसरा भाव होने से एग्जीक्यूशन बुद्धिमता का पंचम भाव से होता है। जहां आपकी प्रेम अभिव्यक्ति भी है, प्रेम भावना, तभी तो आप अपनी बुद्धिमता से उसे अभिव्यक्त कर पाते हैं। आपकी अभिव्यक्ति पूर्व पुण्य, गर्भ, क्योंकि संतान भाव है तो गर्भ यहां देखा जाएगा। लॉटरी और सट्टा, शेयर मार्केट भी आपकी पंचम भाव से, क्योंकि लॉटरी आपकी पूर्व पुण्य कर्म से लगेगी। इस जन्म के कर्म को भाग्य के संबंध के साथ जोड़ के अगर आपका ये भाव बली होता है तो आपको लॉटरी भी लग सकती है। तो पंचम भाव संतान, हायर एजुकेशन, प्रेम, उच्च प्रतिभा, बुद्धिमता और पूर्व पुण्य का भाव है। छठा भाव रोग, रिपु, ऋण के नाम से जाना जाता है। जोखिम भरे कार्य, मामा, प्रतियोगिता, क्षति, हानि, व्यसन, बाधा, चोट, दुर्घटना, शस्त्र, विरोध और पिता का व्यवसाय और धन संचय भी आपका छठे भाव से देखा जाता है। छठा भाव रोग, रिपु, ऋण के नाम से जाना जाता है, यानी आपको रोग छठे भाव के बैठे ग्रह या छठे भाव से संबंधित ग्रह देते हैं। ऋण आपको छठे भाव से देखा जाता है कि ज्यादा कर्ज होगा, नहीं होगा, आपका ऋण चुकता होगा, या पूर्व जन्म के कर्मों से भी आपको जो ऋण मिलते हैं वह भी छठे भाव से देखे जाते हैं। चौथे से तीसरा यानी आपकी माता का, भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का भाव है, तो ये मामा का परिवार, आपके मामा के परिवार, वह छठे भाव से देखा जाता है। और यह भाव आपके कंपटीशन का भी है, आपकी प्रतियोगिता का है। यदि यह बली हो तो व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में हारता नहीं है। तो आप 6th हाउस से यदि रोग रिपुन देखते हैं तो रोग रिपु ऋण भी आपको रिश्तों के रूप में भी जो मिलते हैं उसका संबंध 6th हाउस से जब जुड़ेगा, उनसे संबंधित आपको रोग होगा, यानी कोई व्यक्ति भी आपको रोग समान लग सकता है, या कोई व्यक्ति आपको ऐसा लग सकता है जिसका आपने कर्ज चुकाना है या जिससे आपने कर्ज लेना है। अगला सप्तम भाव। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, इसे कलत्र के नाम से या भार्या के नाम से जानते हैं। विवाह संबंधित सभी बातों का विचार सप्तम भाव से, प्रेमिका का विचार भी सप्तम भाव से, और व्यापारिक साझेदारियां, पार्टनरशिप, यह पार्टनरशिप आपके भाई बहन हो, एजुकेशन में हो, धन से हो, पति पत्नी की हो,
किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप हो वह सप्तम भाव से देखी जाएगी। वैवाहिक जीवन या वैवाहिक जीवन में मिलने वाला जीवन साथी के बारे में कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, वह भी सप्तम भाव बताएगा। और विदेश में अचानक जाना, पद प्राप्ति, वाणिज्य या व्यापार की सूचना भी सप्तम भाव से मिल सकती है, क्योंकि यह दशम से दशम भाव है, दशम कर्म भाव से कर्म। अब आते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव आयु का भाव है। यहां से हम पैतृक संपत्ति देखते हैं, अचानक घटने वाली घटनाएं, वसीयत, लंबी बीमारी, मृत्यु का कारण, दाम्पत्य जीवन की सुखद और दुखद घटनाएं, मांगल्य, गुप्त आय और रिसर्च साइंटिस्ट, आईएएस ऑफिसर, डिटेक्टिव, इन सब की पढ़ाई का संबंध भी अष्टम भाव से आता है। अष्टम भाव आपकी रिसर्च और खोज का भाव है। यह कष्ट और छिपे हुए ज्ञान और रहस्यमय स्थान, जो भी छिपा हुआ है, व्यक्ति जो कुछ भी अपने बारे में छिपाता है, वह उसकी सूचना आपको अष्टम भाव से मिलती है। अब आते हैं नवम भाव पर। नवम भाव धर्म का और पिता का भाव माना जाता है। धर्म, भाग्य, आपका भाग्य आपके पिता बनाते हैं और पिता ही आपके प्रथम गुरु होते हैं, इसलिए ये धर्म का भाव भाग्य भाव भी है और आपके गुरु का स्थान भी है। यहाँ से धार्मिक प्रवृत्तियां, आध्यात्मिक रुचियां, धार्मिक यात्रा, भक्ति, लंबी दूरी की यात्रा, न्याय और शैक्षिक आध्यात्मिक गुरु भी देखे जाते हैं। आपका जप, तप, पुण्य, या आप कोई प्रीचर हैं, आपका विवाह से अधिक साधु संतों में अधिक रुझान है, या आपका विवाह होगा या नहीं होगा, यह भाग्य स्थान बताता है, क्योंकि आपके विवाह जीवन साथी का तीसरा भाव पराक्रम, जो कि हमारा कहलाता है। तो जीवन साथी के लिए आपका पराक्रम, आपका भाग्य कितना साथ देता है, आपको कितना पराक्रम करना पड़ेगा, उसकी सूचना भी भाग्य भाव से मिलती है। अब आते हैं दशम भाव। दशम भाव को कर्मा का भाव माना जाता है। कर्मा, इस जन्म के किए हुए कर्म, यह आपको दशम भाव से देखने हैं, क्योंकि पूर्व पुण्य कर्म आपको पंचम भाव से मिलते हैं। इस जन्म के कर्म, व्यवसायिक कर्म, रोजगार, आजीविका के लिए किए जाने वाले कर्म और हर प्रकार के कर्मों का लेखा जोखा आपका 10th हाउस है, दशम भाव है। दशम भाव आपके रोजगार की स्थिति, प्रसिद्धि, सम्मान, प्रतिष्ठा, उपलब्धियां, शासन, राजकाज, यानी अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ना चाहते हैं तो वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसकी सूचना भी ये 10th हाउस देगा, दशम भाव देगा। तो राजकाज, आचार व्यवहार, सत्कीर्ति या अपकीर्ति, आपको प्रसिद्धि मिलेगी, यश मिलेगा, या आप डाउन जाएंगे या आपका अपमान होगा, दशम भाव इसकी भी आपको सूचना देगा, यानी इसका पता देगा। आपकी मर्यादा, जय पराजय दशम भाव से देखेंगे। तो दशम भाव आपका पूर्ण रूप से इस जन्म का कर्मा है, किए जाने वाले कर्म, और आप किस प्रकार के कर्म करेंगे, आपको किस प्रकार के कार्यों से लाभ मिलेगा, कौन सा कर्म करें कि आपको धन की प्राप्ति हो, वह भी दशम भाव ही बताएगा। एकादश भाव लाभ का भाव है, गेन, लाभ, बढ़ोतरी, यानी एकादश में अगर रोग भाव का स्वामी चला जाए तो वह रोग भी तो बढ़ा देगा,
क्योंकि लाभ का भाव है तो लाभ किस चीज का आपको मिलेगा, इसका संबंध एकादश भाव से जिस भी ग्रह या एकादशेष का संबंध जिस भाव से होगा उससे संबंधित लाभ आपको प्राप्त होंगे। एकादश आय, सिद्धि, अवार्ड, सम्मान, बड़े भाई बहन, आपके चाचा, व्यापारिक लाभ, तप, आगमन इत्यादि का भाव है। क्योंकि यह दशम से दूसरा भाव है, आपके कर्म का धन यहाँ पर दिखाई देता है और धन से यह दशम है, यानी आपके धन का सीधा सीधा कर्म से लाभ प्राप्ति का भाव एकादश भाव है। रोग रिपुऋण से यह छठा है, आपकी आजीविका में, काम में जो रुकावट होगी वह भी उसकी सूचना आपको एकादश भाव में मिलेगी कि धन में रुकावट किस कारण से है। अब आते हैं 12वें भाव पर। 12वां भाव व्यय का भाव है। व्यय यानी लगन से 12वां आपके कर्मों का अंत, दी एंड, कुंडली का अंत है, खुला आकाश है जहां सब कुछ जाकर लुप्त हो जाता है, व्यय हो जाता है। तो व्यय में आप देखें कौन कौन से भाव आते हैं। यहाँ हानि, नष्ट होना, अस्पताल, जेल, कारावास, छिपे हुए शत्रु, विदेश, विदेश यात्रा और विदेशी व्यापार भी 12वां भाव है, जो आपको दिखाई नहीं देता। अगर व्यक्ति अस्पताल में तो दुनिया से कट जाता है, कारावास में है दुनिया से कट जाता है, विदेश जाता है अपने देश से कट जाता है। तो यह हर प्रकार के व्यय का भाव है। व्यय हर प्रकार से व्यय। तो द्वादश भाव आपके सभी कर्मों का अंत यानी व्यक्ति का अंत, या ये कहे कि व्यक्ति अपने अपनों से दूर, चाहे वह विदेश जाके हो, चाहे वह कारावास जाके हो, अस्पताल में हो या जेल, इस प्रकार से आप देखें कि 12वें भाव के साथ कौन सा भाव और ग्रह जुड़ा हुआ है, जो कि आपको उसके बारे में, आपके खर्च के बारे में, आपके खर्च की आदतों के बारे में, आपके व्यय संबंधित आपके खर्चों के बारे में, आप अपना खर्च कैसे चलाते हैं, आप अपना व्यय किस प्रकार से करते हैं, आप अपना व्यय कहाँ से लाते हैं, व्यय करने के लिए धन कहाँ से आएगा, उसकी भी सूचना यह 12वां भाव देगा। अब आते हैं अगली चार्ट पर, जो व्यूवर्स चार्ट है। यह अशोक पारिक जी ने मुझे भेजा है जयपुर से, 3/7/1972 का जन्म है। यहाँ देखिए मकर लगन उदय हुआ है और कुंडली का केंद्र आप देखें चर राशि है, जो हमारी 1, 4, 7, 10 राशियां चर राशियां केंद्र में है और त्रिकोण में 2, 6, 10 यानी जो हमारी धन भाव की राशियां वो त्रिकोण में आ गई। यहाँ पर आप देखेंगे लग्नेश और दशमेश का संबंध पंचम भाव से शुक्र की राशि से, कर्मा का लगन से संबंध, ऊपर से यह शुक्र केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण में है, जो एक राजयोग देता है। तो इन्हें शुक्र और शनि से संबंधित कार्यों में ही सफलता मिलेगी। अगर आप देखें कुंडली में लगन को देखने वाले ग्रह जो है उनमें केतु, मंगल, बुध है। मंगल चाहे नीच का है, पुष्य नक्षत्र का, बुध पुष्य नक्षत्र का, जो कि दोनों ही शनि के नक्षत्र है। शनि लग्नेश है
तो लगन के नक्षत्र में मंगल और बुध। अब लगन और राहु को देखें, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य छठे भाव में है, वह राहु के नक्षत्र में है। यहाँ राहु और सूर्य के नक्षत्र का परिवर्तन है और शुक्र क्योंकि दशमेश होकर अपने से अष्टम में है और वक्री है, तो ये योग कारक होते हुए भी इतना शुभ रिजल्ट नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि कोई भी कर्म से अष्टम में जाएगा तो सडनली उसको हानि भी पहुंचाएगा, ह्यूमिलेशन देगा, कामकाज में परेशानी देगा। इसलिए यह शुक्र इन्हें इतनी अधिक शुभता नहीं देगा जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। दूसरा, शनि धन का स्वामी भी है, लग्न का भी है, और शनि यहाँ पे मार्केश भी है। उसकी मूल त्रिकोण राशि शनि की अपने घर को दशम दृष्टि से देख रही है, तो यह योग कारक शुक्र के साथ दशम से अष्टम में बैठते हुए मारक का रोल भी निभाएगा, यानी वह भी कष्ट देगा। जब शुक्र में शनि या शनि में शुक्र की दशा होगी तो वह धन में हानि देगा। शनि यहाँ मंगल को देख रहे हैं, मंगल जो कि चतुर्थ भाव का स्वामी है और लाभ का भी स्वामी है। इस मंगल के जो शनि के ही नक्षत्र में है, इसमें उन्हें लाभ प्राप्ति होगी, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ में होने के कारण मंगल भी योग कारक हो गया। लाभ का स्वामी अपने से भाग्य में बैठा है, तो मंगल की दशा इनके लिए योग कारक हो गई। यह दशा इन्हें अत्यधिक लाभ देगी। तो दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप अपने सुझाव देते रहे। इस चैनल को आप और भी आगे बढ़ाएं ताकि और लोगों को ज्योतिष सीखने में मदद मिले। आप इसी प्रकार व्यूअर्स को मैं अनुरोध करूंगी, आप अपने चार्ट्स भेजिए। मैं अगले एपिसोड में नए चार्ट्स लूंगी। आप अपने चार्ट्स भेजेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं फिर से। और एक सूचना, हम 17 जुलाई से श्री वीपी गोयल जी के साथ एक वेबिनार कर रहे हैं, लघु पराशरी। लघु पराशरी जो कि ज्योतिष में एक गीता के समान ग्रंथ समझिए। इस पूरी लघु पराशरी को श्री वीपी गोयल जी 6 क्लासों में हमें समझाएंगे। तो हमारी प्रत्येक रविवार 17 जुलाई से 6 क्लासें लगेंगी, सुबह 10 से 11, और यह पेड सर्विस होगी। जो भी व्यक्ति इस वेबिनार में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप मुझे मेल करें aurora2013@gmail.com पर, ताकि मैं आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी दे सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।